नमस्कार। आज की वीडियो जो है वो इस तरीके की शॉल कॉलर की है। तो इसको बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे हल्टर नेक बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने इसको बनाया है। तो इसको हम सिंपल तरीके से भी बनाते हैं ना, जैसे सिंपल गला बनाया और उसको मेजर करके हमने शॉल कॉलर लगा दी सीधा सीधा। ये वैसे नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरीका है। पूरा देखना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा और ये थोड़ा सा आसान भी बनेगा। तो यहाँ पर 6 इंच का मैंने ऊपर की साइड पे निशान लगाया है। ये फ्रंट पार्ट की कुर्ती है। फ्रंट पार्ट की कुर्ती जो है आगे से भी ओपन रहेगी इसमें। और ऊपर की साइड 6 इंच का निशान लगाया और सामने हमने जो फ्रंट पार्ट का बिल्कुल सेंटर है वहाँ पे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा है बैक पार्ट से। अब हमने बैक पार्ट की जो कुर्ती है उसका कटिंग कर लिया है, शोल्डर और आर्म होल कटिंग किया है। तो इसको यहाँ पर रखना है। 6 इंच ऊपर छोड़ दिया और 2 इंच आगे छोड़ दिया फ्रंट पार्ट में, और इसको ऐसे रखा और यहाँ पर जो निशान है इनको हमने लगा लेना है ऐसे। और बैक पार्ट का हमने यहाँ पर गले की कटिंग भी कर लेते हैं। तो 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है और 1 इंच का डीप रखा है। जैसे कॉलर वाले गले के लिए रखते हैं ना हम, 1 इंच का डीप और 3 इंच या 3.5 इंच की चौड़ाई। तो इस तरीके से निशान लगा दिया है। इसको हम कट कर लेंगे। जो 3.5 इंच का निशान है वो हमने फ्रंट पार्ट पे भी लगा लेना है यहाँ पर, और शोल्डर डाउन वगैरह कर लिया है। ये 3.5 इंच का निशान आ गया। अब इसको यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर नापेंगे बिल्कुल तिरछा करके। जो 2 इंच वाला मार्जिन है वहाँ तक, 10 इंच तक मैंने मेजर किया है। इसको बिल्कुल तिरछा मिला लेंगे ये वाला। अब स्केल को हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे इसी लाइन के साथ हमने तिरछा जहाँ तक जाता है वहाँ तक लेके चले जाना है। अब हमने बैक पार्ट लेना है। जो हमने कटिंग किया था ना गला, उसको गोलाई में मेज़र करेंगे। जितना भी आएगा वो निशान यहाँ पर लगाना है। जैसे मेरा 4.5 इंच आया है। अब यहाँ पर एक निशान लगेगा जो हमारा बिल्कुल, ये स्केल जो हमारी तिरछी लाइन है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट समानांतर लगेगा। मतलब इसको स्केल को ऐसे रखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन की, जो तिरछी लाइन है वहाँ पे, और जहाँ पे भी आता है निशान वहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा दिया चौड़ाई कॉलर की। मतलब डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब रह जाएगी। और यहाँ पर लगभग 8 इंच के ऊपर एक और निशान लगाया है। यहाँ पर बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सेध में ही लगाना है ऐसे। यहाँ पर आप आईडी से भी लगा सकते हो। यहाँ 3 इंच की हमने चौड़ाई लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 इंच की चौड़ाई ले ली। अब इसको थोड़ा सा गोल गोल करके हमने मिला देना है ऐसे ऐसे। थोड़ी सी राउंड शेप लेके आनी है और यहाँ पर नीचे तक मिला देना है। ठीक, तो ये हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग है। तो आपको कुछ इसमें ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर देना है। यहाँ पर ये हमारी कॉलर आ गई जो बैक पार्ट के लिए मुड़ेगी, और ये हमारा शोल्डर और ये हमारा आर्म होल ऐसे। तो ये हमारी कटिंग होगी। जब ये बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दोनों को अलग करते हैं ऐसे। यहाँ तक हमारी कॉलर आएगी, तो यहाँ तक हमने कट लगा लिया है। इस तरीके से आने वाले हैं दोनों। अब इनको हमने जब फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड हो जाएगी बनने के बाद ऐसे। और जो हमारा ये 2 इंच वाला पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ऐसे। और जो ये ऊपर की साइड पे है ये हमारा मुड़ के हमारे बैक पार्ट से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, डबल फोल्ड में कर लेना है इसको। एक साइड में मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड है दोनों की। पेपर पेस्टिंग जो है उस पर हमने निशान लगाना है। जो ये डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया है वो आप कुर्ती की लंबाई तक ले सकते हो। ऊपर का थोड़ा इस तरीके से चौड़ा लेना और नीचे का 2 इंच का ही लेना है। ठीक, जहाँ तक हमारी कॉलर है वहाँ तक हमारा चौड़ाई में आएगा। जैसे ये निशान लगा दिया मैंने, कटिंग कर दिया। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना ही यूज़ किया है। तो ये जो नीचे का आएगा ना, मतलब जहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया उसके आगे भी ये जो फैब्रिक है यूज़ होगा, क्योंकि हमारी पट्टी जो है वो मुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ मैंने कटिंग करी ना अभी, वहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए ऐसे स्टिच कर लेंगे। जब हमारा नीचे तक कपड़ा होगा तो उसको नीचे तक हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाएंगे। दूसरा पार्ट जो है उसको भी इसी तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये भी जब नीचे तक होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे तक सिलाई जाएगी। ठीक है, मैंने सिलाई लगा दी, फैब्रिक नहीं है।
तो यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। तो जो ये वाली साइड है ना, ये उल्टी साइड है, दूसरी वाली साइड जो नीचे है वो हमारी सीधी साइड रहेगी। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ऐसे फोल्ड करके, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दूसरी साइड का ये वाला, वहाँ पे हमने कटिंग कर देना है और इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये दोनों साइड का मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर पीछे साइड जाएंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, इसको निशान लगा लेंगे और इसको हल्का हल्का सा कट कर देंगे ऐसे ऐसे। दूसरी साइड का भी। इससे क्या होगा, पीछे की साइड भी हमारी फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। इसको फोल्ड कर लेंगे, बाद में हमने कुर्ती के ऊपर लगाकर इसको तुरपाई कर लेना है कॉलर पूरी बनने के बाद। तो ये दोनों साइड फोल्ड कर दिया हमने। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी बनने के बाद। तो अब हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा है ना, वो गला है बैक साइड का, और जो ये शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर से शोल्डर अटैच करना है ऐसे, और जो ऊपर एक्स्ट्रा है वो हमने जो गला है कटिंग किया हुआ है वहाँ पे हमने मोड़ कर लेके जाना है ऐसे। इसको घुमा लेंगे, यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे जहाँ पे मोड़ने वाला है, फिर इसको ऐसे हमने घुमा लेना है। अब जो हाफ है ना सेंटर, वहाँ से थोड़ा सा पीछे ही हमने सिलाई जो है रोक देंगे। फिर दूसरी साइड का हमने शोल्डर जो है वो अटैच करना है। बिल्कुल सेंटर का भी निशान लगा लिया है हमने कॉलर के ऊपर, ठीक। यहाँ पर कट लगा लिया थोड़ा सा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब दूसरी साइड का शोल्डर भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये रहा शोल्डर ऐसे। अब इसको घुमा लेंगे गले की तरफ, बस यहाँ तक सिलाई करी और इसको ऐसे गले की साइड पे घुमा लिया। और जहाँ पे हाफ है ना बिल्कुल सेंटर बैक पार्ट का, वहाँ से थोड़ा सा पीछे ही हमने रोक देना है और सेंटर का भी हमने निशान लगाना है। तो बस यहाँ पर रोक दिया। अब हमने निकाल लिया सिलाई से ऐसे। अब दोनों को इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और जहाँ पे हमारा सेंटर का निशान लगाया था ना हमने कुर्ती के ऊपर, वो वाला निशान इन दोनों के ऊपर हमने ड्रॉ करना है ऐसे। अब दोनों को उल्टी साइड से पकड़ेंगे ऐसे और सिलाई लगा देंगे जो सेंटर वाला निशान है उसके ऊपर। पक्का कर लेंगे इस सिलाई को, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है, सिलाई मार्जिन रखना है सिर्फ ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर जहाँ पे सिलाई हमने छोड़ी थी वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसको अच्छे से ऐसे ऐसे प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर ये सिलाई जो छोड़ी थी वो हमने कंप्लीट कर लिया, और जहाँ पे हमारा शोल्डर जो है वो हमने गले की साइड पे मोड़ा था ना, वहाँ पे हमने कट लगा लिए थे। सिलाई नहीं काटनी है, सिर्फ कट लगाना है। और बैक पार्ट का जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो कॉलर के नीचे हमने दबा देना है और कॉलर पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर तो सिलाई लग गई, और आगे की तरफ जो कॉलर है उस पर आपने बाद में तुरपाई कर लेनी है। ये कॉलर आप ब्लाउज पे भी बनाओगे तब भी अच्छा लगेगा, कुर्ती पे बनाओगे तब भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से आगे हमारी कॉलर ऐसे हमारी सेट हो जाएगी। डबल फोल्ड कर देंगे तो पूरी हमने सेटिंग करनी है इसकी ऐसे ऐसे। शोल्डर वगैरह अच्छे से प्रेस कर लेने हैं, और इस तरीके से ये सेटिंग करने के बाद आ जाएगी ऐसे। ये देखिए, तो यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, सिंगल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।